A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और आज हम आपकी बहुत ही एक फेवरेट से टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो सब जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत ऑलवेज कीन रहते हैं कि कैसे पता चले कि हम अपनी यूनियन के पास हैं। क्या हमें जो दो बटरफ्लाई दिख रही हैं वो हमारी यूनियन की निशानी है, या हमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, या फिर दो कबूतर दिख रहे हैं, या कोई भी दो चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या यूनिवर्स हमें बता रहा है कि हम जो है वो यूनियन के पास पहुंच गए? सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स लिटिल मोर देन दैट. Seeing kabutar and seeing butterflies is good. Enjoy. Okay. तो अब हम ये कैसे कंफर्म करें कि हम यूनियन के पास हैं, या कैसे महसूस करें एक्चुअली? तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप यूनियन के पास होंगे ना, तो आपको ये पूछने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी कि क्या आप यूनियन के पास हैं। आपकी इनर नोइंग इतनी स्ट्रांग होगी कि आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में हम किसी से नहीं पूछते। एम आई राइट? तो व्हेन यू नो दैट यू आर very close to union, you have that deep knowing inside you. आपको मालूम होता है कि ये होने वाला है। बट एनीवेज स्टिल हम कुछ ऐसे पहलू पे बात करते हैं जिससे हमें थोड़ा पता चले कि क्या हम यूनियन के पास हैं। और अगर मैं इसको रिफ्रेज करूं तो मैं आई शुड से कि जब हम अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि अब हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो पहला साइन एंड सिम्टम्स आपको शुरू होगा, एंड वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट इज़, अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं एंड आप सिंसेयर वर्क कर रहे हैं, ओके क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी मैंने सुना है कि डिवाइन टाइमिंग होती है और जो डेस्टिनी में होता है। यस, डेस्टिनी के साथ हमारी एक फ्री विल भी होती है, और अगर हम अपनी फ्री विल के साथ आगे बढ़ते हैं और सही डायरेक्शन में बढ़ते हैं और एक्शंस लेते हैं तो हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर हम एक कॉर्नर में बैठ जाएंगे डिवाइन और डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग के लिए, तो देन you never know what will happen when. Okay, so since we are working on ourselves sincerely, how can we say we are getting closer to our union? The first thing you will notice in yourself कि आप बहुत पीसफुल हो गए हैं, अब आप खुश रहने लगे हैं। एक अनएक्सप्लेनेबल जॉय जो होता है, यू फील दैट हैप्पीनेस। आपको पता नहीं कि क्यों आप खुश हैं, लेकिन आप खुश हैं, क्योंकि हमारी खुशी आज दिन तक किन चीज़ों के ऊपर थी कि हमने कुछ चाहा और वो हमें मिल गया, हमने कुछ मांगा और वो हमारे सामने आ गया, या हमें अपने जो जॉब हमें चाहिए थी वो मिल गई, या जो भी कुछ सामान हमें चाहिए था वो मिल गया। बट दैट हैप्पीनेस इज़ टेम्पररी because you know that your happiness is depending on that thing. And the happiness I'm talking about, it has no explanation because your inner core is happy. That becomes your reality. वो जो एक डीप डाउन सैडनेस थी आपके अंदर, वो चली जाती है। एक जो एंग्जाइटी थी, एंक्शियसनेस थी हर चीज़ को लेके, दैट goes away. एंड ग्रेजुअली आप एक ऐसे स्पॉट पे होते हैं जहाँ यू अलाउ थिंग्स टू हैपन टू यू। आप कंट्रोल छोड़ देते हैं चीज़ों के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंट्रोल थिंग्स, विल डू दिस वे, विल डू दैट वे। नो, नाउ
आप एक्शंस लेते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन यू सरेंडर थिंग्स, क्योंकि आपका एक नज़रिया जो है, एक पर्सपेक्टिव जो है चीज़ों को देखने का, वो चेंज हो जाता है। एंड यू फील दैट very deep inner calmness and peace, and that becomes consistent. So आपकी जो एक वाइब्रेशन है उसमें शिफ्ट आ जाता है। जैसे अभी तक जो इमोशंस थे वो नीचे ऊपर, कभी आप लोग कंप्लेन करते हैं नियर फुल मून, न्यू मून, दैट स्टॉप बॉदरिंग यू. You are always consistently, majorly in a happy state. Yes, कई बार छोटे मोटा हो सकता है, बट इमीडिएटली यू बैलेंस इट आउट. आप उस स्टेट में जो पीस से अलग है, जो भी ट्रिगरिंग स्टेट है, उसमें ज़्यादा देर नहीं रुक पाते, क्योंकि आपका इनर कोर जो है वो चेंज हो जाता है, आपकी इनर वाइब्रेशन जो है चेंज हो जाती है, और अब आपका ट्रूथ है पीस, अब आपकी ट्रू एसेंस है पीस. So that is why even if you go for a moment out there, because we live in 3D world, here are lots of things happens around us. So even if anything makes you go to that spot again, आप वहाँ रुक नहीं पाते. You jump out of there and come back in your peace and in your calmness. So this is the major shift in your vibration when you are close to your union. The second thing is, आप अपने काउंटर पार्ट की जो प्रेजेंस है, आप अभी भी बहुत बार जब सेपरेशन में भी होते हैं तभी भी आप उनकी जो वाइब्रेशन है या उनकी जो एनर्जी है वो पिक करते हैं. लेकिन जब आप हील्ड नहीं होते, उस टाइम जब आप एनर्जी पिक करते हैं तो वो आपके लिए ट्रिगर्स लाती है. यू फील ट्रिगर्ड, you feel sorrow, sadness, these kind of pain when you remember them and feel their energy. लेकिन जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, you feel their presence very lovingly, even if there is something which is not matching to your vibration, लेकिन आप ट्रिगर्ड नहीं होते. हो सकता है कि आपकी इमोशनल स्टेट में, आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की इमोशनल स्टेट में एंड मेंटल स्टेट में अभी भी फ़र्क हो. आप जितना हील हो गए हैं वो उतना भी हील नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रिगर नहीं होते. यू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यू सी थिंग्स एज इट इज़. ड्रामा ख़त्म हो जाता है. जो एक इमोशनल ड्रामा है, दैट फिनिशेस ऑफ. जो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक इनर डाउट है, जो एक वो वाली डाउट की एनर्जी है कि वेदर ही विल कम बैक और नॉट. इन सम केसेस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी दूसरे पार्टनर के साथ हैं, फॉर एग्जाम्पल, या दूसरी मैरिज में है, लेकिन अब आपका वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है. अब आपको एक डीप सेंस ऑफ कमिटमेंट फील होता है एंड यू फील नो, ही इज़ योर्स. And things will shift for good. You know that. तो वो जो एक ट्रिगर पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, that goes away from your life. And next is, not only with your DM or your divine counterpart, DM, DF, anyone, लेकिन ऑन एन एवरेज आप पूरे वर्ल्ड के साथ अपने एक ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करते हैं. आप अपने एक ऑथेंटिक रूप में आ जाते हैं. अब जो ये सूडो बिलीफ सिस्टम्स हैं 3D कॉन्शियसनेस सोशल स्ट्रक्चर के, वो आपको बॉदर नहीं करते, क्योंकि आपको दूसरों से कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती. यू एक्सेप्ट योर सेल्फ होली एंड कंप्लीटली. कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आपके लिए क्या कहता है, आपके लिए क्या करता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप, बिकॉज यू लव योर सेल्फ इमेंसली,
यू आर एट दैट स्पॉट कि आप अपने आप को टोटली एंड कंप्लीटली प्यार करते हैं एंड टोटली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं. एंड दिस इज अ मेजर शिफ्ट अगेन. एंड यू हैव द करेज टू से वॉट यू वॉन्ट टू से. जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आपका ट्रूथ है, आप उसको सामने रखने से नहीं घबराते. एंड नॉट अननेसेसरली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. अब आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. यू कैन ईजिली से नो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. एंड इफ यू say yes to anything, you don't expect anything from in return. You become total and complete unconditional. आपका दूसरों को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है. आप उनको जज नहीं करते. Why? Because now you don't judge yourself. तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, not only with your family, not only in your office, but with everybody. Everyone on this Mother Earth becomes same for you. Because you treat yourself with unconditional love and compassion, and यही आपका ट्रूथ बन जाता है और इसी से आप कनेक्ट करते हैं औरों के साथ भी. Now, there is a major shift in your frequency. Your subconscious mind get reprogrammed. और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप अपनी हार्ट बेस्ड डिजायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. अब आपको पता होता है कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है. अब आपको अगर डॉक्टर बनना है तो इसलिए बनना है बिकॉज यू वांट टू सर्व, नॉट बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी और you want to earn name and fame. Most of the time, I have noticed that people, those who are in twin flame journey, they think that if they, अगर उनको बोला जाता है कि आपको सोल मिशन, आपका जो है लाइफ पर्पस जो है वो एक बड़े पर्पस के लिए आए हैं, तो सबको कहीं एक जब तक द डिफरेंस, आई हैव टू टेल यू द डिफरेंस, कि जब आपकी जर्नी शुरू होती है तो उस टाइम सबको ऐसा लगता है कि शायद हमारा सोल मिशन कुछ ट्विन फ्लेम के बारे में बातें करना है, या तो हमें मेडिटेशन के बारे में बातें करना है, या तो हमें जो है यूट्यूब वीडियोस बनाना है. येस, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी योर सोल मिशन, बट नॉट नेसेसरली. You can be an IAS officer. You can be a big businessman. You can be a musician. You can be a filmmaker. Anything. But that desire will come from your heart. बिकॉज अब आप अपने पैशंस के साथ डीपली कनेक्टेड फील करते हैं और आपका एक विजन होता है कि अगर आपको कुछ करना है तो वो क्यों करना है. वो सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक गोल नहीं रह जाता, या सिर्फ एक ईगो बेस्ड अथॉरिटी एंड पावर के लिए नहीं करते आप वो चीज़ें. आप वो चीज़ें करते हैं क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिसिटी है. यू नो दैट. और आप जो करने जा रहे हैं उसको, आप का पर्पस क्या है उस चीज़ को करने का, वो आपके सामने बहुत क्लियर होता है. एंड दैट टाइम यू थिंक दैट यू आर क्लोज टू योर यूनियन. इस टाइम आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, इट डजेंट मैटर कि आप एक फीमेल बॉडी में हैं या एक मैस्कुलिन बॉडी में हैं, बिकॉज नाउ यू आर इन सो मच ऑफ योर बैलेंस. अगर आप जितना आप नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हैं, जितना आप क्रिएट कर सकते हैं, जितना आप किसी भी सपने को बुन सकते हैं, उतना ही आप एक्शन लेके उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं ईजीली.
अब आपको ये डर नहीं रह जाता कि मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगी. You become the full package. You can dream and you can execute. You become your own master. You know how to navigate. And that is a whole package. So when you become this whole package, then you are close to your union, my dear friends. Now there is no agony. There is no stress. There is no anxiety. And if there is some issues still, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम जब यूनियन पे पहुंच गए तो हमारे पास सब कुछ बचा ही, हम बिल्कुल संपूर्ण हो जाते हैं. देयर इज ऑलवेज समथिंग टू वर्क ऑन. जब तक लाइफ है, जब तक कुछ ना कुछ हमारा ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें काम करते रहना पड़ेगा. अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो काउंटर पार्ट्स के बीच में रिजॉल्व होना पड़ेगा. लेकिन अब वो कमांड आपके हाथ में होगी. आपको पता होगा कि अगर कुछ ऐसा अनहील्ड है तो उसको कैसे हील करना है. अब आप उससे ट्रिगर नहीं होंगे. इफ देर इज एनी अनरिजॉल्व इशू कम्स अप राइट नाउ एट दिस सिचुएशन, आपको पता है कि ओके, आई कैन हैंडल इट. अगर कोई पेन है, अगर कोई फियर है, अगर कोई एंजाइटी है, अगर कुछ भी ऐसा है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पास एक हायर पर्सपेक्टिव है उन सब चीज़ों को देखने का. अब वो चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी. एंड व्हेन इफ़ यू आर इन दैट स्टेट, देन यू आर क्लोज टू योर यूनियन, माय डियर फ्रेंड्स. और अगर इस स्टेज पे आपको 2 तितली या 2 कबूतर दिखें, then that's right. Because with all that, you have earned your union from divine. You merge into it. आपकी जो separation consciousness है, that melts down. You feel everything inside you. You feel powerful. You feel authentic. You feel loved. And that is the spot where you can call yourself even divine masculine and divine feminine. Because now you are unconditional. You do things because that's you. You do not do anything to pretend or for acceptance or for getting anything in return. That's a major shift from unhealed aspect of your being to healed aspect of your being. So that is my perspective, that how you can see that you are close to your union, and you all deserve that. So for anyone, if you need any kind of a help in your journey, you have my numbers, you have my email address. Don't hesitate in contacting anytime, because you deserve a very good, very beautiful life. You have come here for higher purpose, and you have to finish it. You have to reach there. So look after yourself, take good care of yourself, because you are your favorite. I love you all, and I'll see you soon.